सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी और नवीन शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में जीव विज्ञान विषय की सिलेबस की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बताने की कृपा करेंगे। इससे पहले आप पूरा अंत तक वीडियो तक जरूर देखें। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इकाई है जीव जगत में विविधता और जैविक वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण। इसमें क्या क्या भाग पूछे जाएंगे? सजीव क्या है, सजीव एवं निर्जीव, जीवों का संगठनात्मक स्तर, जीवों के जीवन का आणविक आधार, काल, प्रभाव और मृत्यु। इसी प्रकार वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवन के 3 डोमेन, वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी के पदानुक्रम, प्रजाति की अवधारणा और इसके अलावा द्विनामकरण पद्धति, त्रिनामकरण पद्धति, वर्गी के अध्ययन के उपकरण, संग्रहालय, जंतु विज्ञान, हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान। इसी प्रकार जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं कवच जगत के महत्वपूर्ण लक्षण एवं प्रमुख समूह तत्व वर्गीकरण, लाइकेन, विषाणु, वायराइट के लक्षण, भारत के क्रिप्टोगेम्स का अध्ययन और पारिस्थितिक महत्व। इसी प्रकार पादप जगत, पौधों के विशिष्ट लक्षण, प्रमुख समूह शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म वर्ग, विशेषताओं, उदाहरण सहित वर्ग का वर्गीकरण। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नामकरण। अब दूसरी यूनिट है जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें भी बहुत सारे भाग हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें अदेहगुही एवं जंतु और देहगुही जंतु, कुट देहगुही जंतु, प्रोटोस्टाम, डूटेरोस्टोम जंतु, बायोलेटरल एवं रेडिएट जंतु, विभिन्न प्रकार की सममिति। अकशेरुकी का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, नेमेटीहेलमिन्थिस, एनोलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट के सामान्य लक्षण का वर्ग स्तर तक वर्गीकरण। इसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, मोनोसिस्टिम्स, ट्रिप्नोसोम, प्लाज्मोडियम के सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र। इसके बाद है पोरीफेरा। पोरीफेरा में कंकाल तंत्र, केनाल सिस्टम एवं प्रजनन। इसके बाद है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में बहुरूपता के प्रकार, कोरल रीफ का निर्माण, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया, ऑरेलिया के सामान्य लक्षण और जीवन चक्र। इसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थिस जिसमें परजीवी अनुकूलन, फेसियोला, टीनिया के सामान्य लक्षण, जीवन चक्र तथा उनके रोग का कारक और लक्षण। इसके बाद है निमेटीहेलमिन्थिस, एस्केरिस के सामान्य लक्षण, जीवन चक्र, परजीवी अनुकूलन। इसके बाद है एनेलिडा। एनेलिडा में मेटामेरिज्म की क्रिया, केचुआ, लीच के सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में दृष्टि ज्ञान, क्रस्टेसिया में लार्वर अवस्थाएं, कीटों के माउथ पार्ट, कीटों में कायंत्रण क्रिया, उसका हार्मोनल नियंत्रण, मधुमक्खी तथा दीमक का सामाजिक व्यवहार। मोलास का चलन अंग, गैस्ट्रोपोडा में टोरिजन और डिटोरिजन की क्रिया, पाइला, सीपिया के सामान्य लक्षण, जीवन चक्र। इकाई नोडमेटा, स्टारफिश का जीवन चक्र, विभिन्न लार्वल अवस्थाएं। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में ग्लासेस की संरचना, जीवन चक्र। प्रोटोकार्डेटा में हेडमार्निया के सामान्य लक्षण और जीवन इतिहास। इसके बाद बात करते हैं कशेरुकी का वर्गीकरण। कशेरुकी का वर्गीकरण में पीसीज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस, मैमेलिया के सामान्य लक्षण, गण तक अध्ययन। मत्स्य वर्ग में श्वसन, प्रचलन, प्रवजन। एम्फीबिया वर्ग में पैतृक संरक्षण। सरीसृप वर्ग में सरीसृप की उत्पत्ति, खोपड़ी के प्रकार, स्पिनोडान और मगरमच्छ की स्थिति। पक्षी वर्ग में पक्षियों की उत्पत्ति एवं उड्डयन, अनुकूलन, प्रवजन। स्तनी वर्ग, स्तनधारियों की उत्पत्ति, दंत विन्यास, अंडे देने वाली स्तनी, थैलीधारी स्तनी, जलीय स्तनी एवं प्राइमेट के सामान्य लक्षण। कशेरुक जंतुओं में विभिन्न तंत्रों जैसे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, मस्तिष्क तथा संवेदी अंगों जैसे त्वचा, आँख, नाक एवं कान का तुलनात्मक अध्ययन।
इसके बाद बात करें तो कोशिका की संरचना और कार्य। कोशिका की जीवन की मूल इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की संरचना और अंतर, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की संरचना के विभिन्न मॉडल, आसंजन झिल्ली, परिवहन। इसके बाद बात करें तो कोशिका के विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लास्टिक, रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज की संरचना और उसके विभिन्न कार्य, केंद्रक व केंद्रक की संरचना व कार्य। इसके बाद है साइटोस्केलेटन सिस्टम जिसमें सिलिया, प्लेजिला की संरचना। इसके बाद है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जीन विनिमय तथा लिंकेज की क्रिया तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। अगला है जैव अणु। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन के विभिन्न प्रकार, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की खोज, एंजाइम के गुण, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, को एंजाइम। ये है 5वीं यूनिट जो कि जैव अणु से है। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण, जल का पादपों जंतुओं के लिए महत्व। इसके बाद है उत्तक। उत्तक में जंतु उत्तक के प्रकार। पहला है उपकला उत्तक और उसके प्रकार, संयोजी उत्तक और इसके प्रकार, कंकाली उत्तक इसके प्रकार, उपास्थि अस्थि संवहनीय उत्तक, रक्त एवं लसिका, पेशी उत्तक के प्रकार, तंत्रिका उत्तक के प्रकार, तंत्रिका उत्तक की संरचना। बात करते हैं अगले पादप उत्तक के प्रकार। विभिजोत्तक उत्तक, सरल उत्तक, संयुक्त उत्तक, विशिष्ट प्रकार के उत्तक, सरल उत्तक, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, संयुक्त उत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम एवं उसके कार्य, विशिष्ट प्रकार के उत्तक, ग्रंथिल उत्तक। अगला है अगली इकाई है केंचुआ, कॉकरोच, मेंढक। केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक। केंचुआ का वर्गीकरण, आवास, स्वभाव, ये पूरी जानकारी। इसी प्रकार कॉकरोच का वर्गीकरण, बाहरी आंतरिक आकार की। इसी प्रकार मेंढक का वर्गीकरण और महत्वपूर्ण पादप कुल जैसे ब्रेसिकेसी, रोजेसी, यूफारबिएसी, फेबेसी, स्टेरिएसी, पोएसी, लिलिएसी, मालवेसी, सोलनेसी, कुकरविटेसी का अध्ययन। इसके बाद अगली यूनिट है यूनिट 8, पुष्पी पादपों की आकारिकी और शारीरिकी, जिसमें जड़, तना, पत्ती की संरचना, रूपांतरण, जड़, तना, पत्ती के कार्य। इसी प्रकार पुष्प और पुष्पक्रम के प्रकार, फल व फल के प्रकार, एकल फल, संग्रहित फल, पुंज फल, बीज और इसके प्रकार, बीज प्रस्तुति, पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग जिसमें जड़, एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़ की संरचना, एक बीजपत्री तने व द्विबीजपत्री की तने की संरचना, एक बीजपत्री पत्ती और द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना, द्वितीयक वृद्धि। अगली इकाई है 9, पौधों में परिवहन, खनिज पोषण। पौधों में जल, गैसों एवं पोषक पदार्थों का परिवहन, कोशिका से कोशिका में परिवर्तन, विसरण, सक्रिय स्थानांतरण, पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, रसाकुंचन, लंबी दूरी तक जल का परिवहन, अवशोषण, अपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वाष्पोत्सर्जन, मूल दाब एवं रंध्रों का खुलना, बंद होना, खनिज पोषकों का अवशोषण होना, स्थानांतरण, भोजन का परिवहन, द्रव्य प्रवाह परिकल्पना। इसके बाद आवश्यक खनिज, दीर्घ एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी भूमिका, कमी के लक्षण, खनिज विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स की सामान्य जानकारी, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगली इकाई है पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जिसमें प्रकाश संश्लेषण पोषण की एक विधि के रूप में, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, महत्व, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, प्रकाश संश्लेषण वर्ण, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से C3 C4 टोटल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगली इकाई है 11, पौधों में श्वसन, पादप वृद्धि और विकास। इसके भी पौधों श्वसन गैसों का आदान प्रदान, कोशिकीय श्वसन, पादप वृद्धि एवं विकास, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगली यूनिट है यूनिट 12, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें प्रजनन की विभिन्न विधियां और पुष्प की संरचना, नर मादा, गैमोफाइट्स का विकास, ये पूरी जानकारी, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अनुवांशिकी। इकाई 13 है अनुवांशिकी, जिसमें अनुवांशिकी से संबंधित ये सारे भाग दे रखे हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और इनके आधार पर आपको तैयारी करना है। अगली यूनिट है विकास। विकास में जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास के सारे भाग आपको कंप्लीट करना है। अगली यूनिट है इकाई 15, मानव जनन। मानव जनन में जंतुओं में लैंगिक जनन के प्रकार,
नर एवं मादा प्रजनन तंत्र, वृषण, अंडाशय और प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, ये सारे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है मानव कार्यकी। कार्यकी में पाचन और अवशोषण, मानव श्वसन और मानव परिसंचरण, ये तीनों यूनिट तीनों भाग पूछे जा सकते हैं। एक और हृदय उत्पादन, ईसीजी, डबल परिसंचरण तंत्र, कार्डियक गतिविधि का नियमन, परिसंचरण के उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, कोरोनरी धमनी, एंजाइना, विक्टोरिसी और हृदयघात, ये सारी जानकारी इसमें आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है मानव कार्यकी 2। मानव कार्यकी 2 में उत्सर्जन, उत्सर्जित तंतुओं के प्रकार, प्रचलन, गति, गति के प्रकार, तंत्रिका नियंत्रण समन्वय, रासायनिक समन्वय और एकीकरण, ये सारी जानकारी इसमें पूछी जाएगी। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एवं इसके अनुप्रयोग, यूनिट 18 जो है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी और सिद्धांत, स्पेक्ट्रोमीटर, फेस कंट्रास्ट, क्लोरोसेंस, माइक्रोस्कोपी, रेडियो एक्टिव ट्रेजर, जेल इलेक्ट्रोफेसिस, रेडियो जेवलिंग तकनीक। इसके बाद है इकाई 19 जीव विज्ञान और मानव कल्याण, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, रोग जननक, मानव रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हाथी पांव, स्कोरियस, टाइफाइड, निमोनिया, सामान्य जुकाम, ये सारे प्रश्न। इसके बाद जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, और इसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट यूनिट है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी की आधुनिक अवधारणा क्या है, वातावरण क्या है, इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता और उसका संरक्षण, और लास्ट है पर्यावरणीय मुद्दे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रायिकता का सिद्धांत, टी टेस्ट, सहसंबंध गुणांक और भौगोलिक विवरण, ये सारे चैप्टर इस परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से 100 अंक के प्रश्न बनेंगे, जिनका 1 अंक का एक प्रश्न होगा। और लगभग आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखा गया है और अनारक्षित वर्ग के लिए 50% इसमें रखा गया है। साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा पेपर की जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।